हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। जहां पर x बराबर दे रखा है a गुनी कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा तथा y बराबर दे रखा है a गुनी कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, दो चर राशियों x तथा y के बीच x बराबर ft, y बराबर gt के रूप में व्यक्त संबंध को प्रचालिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो x बराबर ft है और y बराबर gt है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर x और y के बीच में ना ही स्पष्ट और ना ही अस्पष्ट संबंध दिए हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि x और y के बीच में t के वजह से संबंध स्थापित हो पाएगा। तो t यहाँ पर दोनों में उपस्थित है, अर्थात यह एक प्रचाल है। तो यहाँ से बच्चों हम दोनों को क्या करेंगे, t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो dx बटे dt बराबर f डैश t, और यहाँ पर देखो इसे हम y को t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा g डैश t। अब देखो यहाँ से dy बटे dx अर्थात x तथा y के बीच में संबंध की बात करें तो यह हमें कैसे प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर dy बटे dt बटे में क्या हो जाएगा, तो dx बटे dt। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो गया g डैश t बटे में f डैश t। तो यहाँ से हम लोगों ने x और y के बीच संबंध स्थापित कर पाया t के वजह से। तो यहाँ से इस प्रकार dy बटे dx परिभाषित है g डैश t बटे f डैश t। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे साइन थीटा को थीटा के सापेक्ष में अवकलन करें तो बच्चों ये हमें बराबर प्राप्त होता है कॉस थीटा के। यदि कॉस थीटा को थीटा के सापेक्ष में अवकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त होता है किसके बराबर, तो माइनस साइन थीटा के। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें x बराबर क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ x बराबर a गुनी थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर y बराबर भी दे रखा है a गुनी 1 प्लस कॉस थीटा, अर्थात दोनों फलन में बच्चों थीटा समान है, अर्थात थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रचाल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा देखो dx बटे डी थीटा बराबर ये अचर पद्धति से बाहर निकाला, यहाँ पर d बटे डी थीटा, यहाँ पर थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुनी, यहाँ पर अलग अलग हम इसको अवकलन करते हैं तो d थीटा बटे डी थीटा माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो d बटे डी थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखो थीटा को थीटा के सापेक्ष में अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा को थीटा के सापेक्ष में अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हमें प्राप्त क्या हो गया, तो dx बटे डी थीटा का मान। अब बच्चों प्रश्न y बराबर a गुनी 1 प्लस कॉस थीटा दिया है तो इसे भी हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा देखो dy बटे डी थीटा बराबर a बाहर आ गया क्योंकि अचर पद है। यहाँ से बच्चों देखो d बटे डी थीटा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ से a, यहाँ पर बच्चों 1 को हम थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, यहाँ पर प्लस डी थीटा गुनी कॉस थीटा हो जाएगा, अर्थात कॉस थीटा को थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर अचर पद को थीटा के सापेक्ष में अवकलन करने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, प्लस का यहाँ पर कॉस थीटा को थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो माइनस साइन थीटा होगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों हमें dy बटे डी थीटा का मान प्राप्त हो गया माइनस a गुनी साइन थीटा। अब बच्चों देखो हमें ज्ञात करना है क्या, तो dy बटे dx हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर dy बटे डी थीटा बटे में dx बटे डी थीटा। अब बच्चों देखो dy बटे
डी थीटा हम लोगों ने ज्ञात किया माइनस ए गुनी साइन थीटा, तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिखेंगे माइनस ए गुनी साइन थीटा बटे में डी एक्स बटे डी थीटा हम लोगों ने ज्ञात किया है बच्चों। देखो यहाँ पर ए गुनी एक माइनस कॉस थीटा, तो इसे हम लिख लेते हैं ए गुनी एक माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों देखो दोनों पदों से इसे कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर माइनस साइन थीटा बटे में एक माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर साइन एक्स बराबर होता है 2 गुनी साइन एक्स बटे 2 गुनी कॉस एक्स बटे 2। साथ ही बच्चों एक माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 गुनी साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 2 गुनी साइन थीटा बटे 2 गुनी कॉस थीटा बटे 2, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो बच्चों देखो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो कॉस थीटा बटे 2 बटे में साइन थीटा बटे 2 है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट थीटा बटे 2। तो ये हो गया बच्चों हमारा डी वाई बटे डी एक्स का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।